अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम स्टार्ट करेंगे डे 4 से। डे 4 में मैंने ब्रेकफास्ट में ली थी रोटी एंड 2 फ्राइड एग। उसकी रीज़न ये है कि आई एम एसिडिटी पेशेंट और मैंने डे 3 पे रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई थी, तो मुझे एसिडिटी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट में आज रोटी और फ्राइड एग ले लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम था, क्योंकि मैंने रात को सारे घर की क्लीनिंग जो है वो कर ली थी और बच्चों को शावर भी दे चुकी थी, उनको ब्रेकफास्ट भी करवा लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं इनाया के कपड़े जो हैं वो आयरन कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मैंने इनाया के कपड़े जो हैं वो आयरन नहीं किए। हमने जब भी कहीं जाना होता है तो मैं फ़ौरन से आयरन करके बस पहना देती हूँ एंड हम चले जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं टाइम है मेरे पास, तो आज मैं सारे कपड़े जो हैं वो आयरन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनाया के सारे कपड़े जो हैं वो आयरन कर लिए थे, घर वाले भी और बाहर वाले भी। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं बच्चों के जो बाहर पहनने वाले कपड़े होते हैं वो अलग रखती हूँ और जो घर पहनने वाले कपड़े हैं वो अलग रखती हूँ। अब मेरे बच्चों को भी ये चीज़ पता है कि हमने घर में ये वाले कपड़े पहनने हैं और बाहर में ये वाले। और ये मेरे ख्याल से अच्छी हैबिट है। आपको ये नहीं है कि जो बच्चे आपके कपड़े घर में पहन के बैठे हुए हैं वही आप कहीं भी बाहर पहन के चले जाएँ। सो सेपरेट सेपरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे वार्डरोब जो है वो बस इनाया की रेडी हो गई जी। बेसिकली मेरा हैंगिंग सेक्शन है, बट मेरे को ऐसा कोई ऐसे कपड़े होते नहीं है कि मैं उनको हैंग करके यहाँ पे रखूँ। तो मैंने फिर यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो हैं वो हैंग कर देती हूँ। ये बस अरिया भैया के बर्थडे वाले और ईद वाले फ़्रॉक्स हैं। अच्छा, मेन चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉक्स मैंने 5 रियाल से लिया था और ये इतना मज़े का है। इसमें मेरी सारी बेडशीट्स आ गई और इसकी वजह से मेरी वार्डरोब इतनी क्लीन हो गई है। वरना पहले यहाँ पे बहुत मैस होता था, हर जगह बेडशीट कभी कोई और नीचे गिर रही होती थी। और ऊपर वाले सेक्शन में मैंने बच्चों के डायपर्स रख दिए हैं। तो अब वार्डरोब इतनी क्लीन एंड नीट हुई हुई थी। सो ये वाले बॉक्सेस 5 रियाल पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद टाइम हो गया था मेरे लंच का। आज लंच में मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या बनाऊँ अपने लिए और मैं कुछ क्या खाऊँ, क्योंकि मेरा जो मैं रेगुलर से अब खा रही थी, मेरा वो कुछ भी खाने पे दिल नहीं कर रहा था। मुझे कुछ डिफरेंट खाना था, लेकिन मुझे अपनी वो डाइट का भी ख्याल रख के खाना था। देन मैंने सोचा कि मैं एक रैप बना लेती हूँ। तो मैंने फिर बारबेक्यू जो है वो रेडी किया एयर फ्रायर में एंड देन बस उसको मैंने आ, सेक उसका मैंने सॉरी कर लिया था सेपरेट। और फिर उसके बाद मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स थी मेरे पास, बेल पेपर, क्यूकम्बर, टोमेटोज़, अनियन, सब मैंने इनको भी अच्छे से चॉप कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर ये फिलिंग करके तो मैं ये एक रैप बना लेती हूँ। तो ये वेजिटेबल्स वाला जो है मेरा एक रैप रेडी हो जाएगा और चिकन भी। तो बस उसके बाद फिर क्योंकि इस रैप का जो साइज़ है ना वो छोटा था मेरे पास, इतना बड़ा नहीं था, तो मुझे उसके हिसाब से उसके अंदर फिलिंग जो है ना वो करनी थी। उसके बाद मैंने हल्का सा इसको ना ग्रिल वाले पैन में जस्ट हल्का सा ना गर्म किया। पता नहीं क्यों मुझे ग्रिल वाला पैन इतना अट्रैक्ट करता है ना। इसकी जब लाइंस बनती हैं, चाहे वो सैंडविचेस हों, चाहे वो रैप हों, चाहे वो कुछ भी हों, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो खैर बस मैंने यहाँ पे इतनी ट्राई की कि इस पे लाइंस बन जाए फ़ौरन से और फिर मैं इसको जो है वो इंजॉय करूँगी। सो यहाँ पे रैप जो है वो मेरा रेडी हो चुका था और बच्चों को मैंने लंच करवा दिया था। उसके बाद मैंने अपना ये रैप जो है वो रेडी किया था। और ये रैप इतना मज़े का और इतना हेल्दी था और इतना फुली था कि लाइक मुझे इसके बाद बिल्कुल भी भूख फील नहीं हुई। और रात के डिनर में मैंने एज इट इज़ ब्राउन राइस ही खाए थे, जिनकी पिक्चर्स लेना मुझे याद ही नहीं रही। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है 5th डे, और 5th डे की ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी वही सेम एज इट इज़ ऑमलेट सैंडविच बना रही थी मैं। बट इस वीडियो के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये किस चीज़ के अक्स और लाइंस बीच में पड़ रही हैं आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इवन कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मुझे तब भी ये चीज़ फ़ील हो रही थी और मैं इसको बार बार ऑन ऑफ कर रही थी, लेकिन ये चीज़ सेम एज इट इज़ ही है। अब ये एलुमिनियम की वजह से हो रही है या किस चीज़ की वजह से हो रही है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि एलुमिनियम मैंने फ़र्स्ट टाइम तो यूज़ किया नहीं है। एलुमिनियम हमेशा मेरे चूल्हे पे होता है, बट आई डोंट नो इस बार ऐसा क्या है कि जो लाइट्स हैं उनका अक्स किसी ना किसी चीज़ पे तो पड़ रहा है। खैर उसके बाद मेरा लंच जो है सॉरी ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया था, ऑमलेट सैंडविच, एंड मैंने वो एंजॉय किया। एंड देन मुझे भूख नहीं थी दिन में इतनी ज़्यादा, और मुझे ये था कि मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूँ, लाइक मुझे कुछ हैवी नहीं खाना और कुछ हेल्दी भी हो। फिर मैं सोचा कि मैं ना बीटरूट का जूस बना लेती हूँ, तो मेरे पास बीटरूट नहीं थे। फिर मैं शॉप पे गई, मैंने वहाँ से बीटरूट लेकर आई एंड देन मैंने बीटरूट का जूस बनाया। अच्छा, बीटरूट के जूस में मैंने जस्ट ऐड किया था बीटरूट और लेमन वाटर, नो जस्ट लेमन, क्या बोलेंगे, लेमन ड्रॉप्स, आई डोंट नो मेरे माइंड में क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें जिंजर ऐड करते हैं, बट पर्सनली मुझे जिंजर नहीं पसंद, सो मैंने जिंजर जो है वो नहीं डाली। अच्छा, बीटरूट के जूस की बात हुई है तो
इसी तरह की एक स्मूदी बनती है एबीसी के नाम से, वो बहुत ही हेल्दी होती है एंड वो वेट लॉस में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। वो मैंने यूज़ की थी आज से 5 साल पहले, बट उसके बाद मैंने वो बिल्कुल यूज़ नहीं की बिकॉज़ वो इतनी फुली होती है और थोड़ा-सा उसका टेस्ट मतलब मीडियम ही होता है, ना बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा। तो वो मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगी, बट जब मेरा 2 से 3 केजी वेट लॉस हो जाएगा तब मैं यूज़ करूँगी, अभी नहीं। सो अभी के लिए जस्ट मैंने बस ये स्मूदी सॉरी ये जूस जो है वो मैं रेडी कर रही थी। मेरे पास हेली का जो है लेमन जूस था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था एंड देन उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 ग्लास ऑफ वाटर और फिर मैंने इसको कर लिया था अच्छे से ब्लेंड। और अगर इसी तरह से भूख ना हो तो आप लोगों में से भी बजाय कि हम कुछ और चीज़ें खाएं, अगर हम किसी चीज़ की हेल्दी स्मूदी पी लें या जूस पी लें तो वो सबसे बेहतर होता है, मुझे अब ऐसा लगता है। तो मैं आने वाले दिनों में भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं जूसेस जो है या स्मूदीज़ जो हैं वो बना के दिन में लंच में पी लिया करूँ, या फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे भी मैं ये चीज़ जो है वो कर सकती हूँ। अच्छा, इसको पीने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको स्टेन कर दें या फिर आप इसको डायरेक्ट पी लें। मैं इसको डायरेक्ट नहीं पी सकती, इसलिए मैंने इसको स्टेन किया था। यहाँ पे मैंने इसको ग्लास में जो है वो डाल तो दिया था, मैंने इसका जब एक सिप लिया तो मुझसे नहीं पिया गया, देन मैंने इसको स्टेन कर दिया था। तो इसका आप जो है वो इसको स्टेन करके भी पी सकते हैं। सो डे 4 और डे 5 का मेरी ये रूटीन थी और रात को मैंने बनाई थी हस्बैंड के लिए दाल माश, उन्होंने कहा था दाल माश बनाना, तो बस मैंने स्पून के साथ वही खा ली थी। सो डे 4 और डे 5 जो मेरे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग जो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर मेरी वीडियो की वजह से किसी की हेल्प हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।